पहली बात जब 3 दिन भगवान श्री राम ने विनय की समुद्र से रास्ता नहीं दिया तो क्या हुआ कि सागर विनय ना प्रभु की माना। सागर विनय ना अरे प्रभु की माना। तो सुनिए मूढ़ मंद मति हीन गुमान। जब रास्ता नहीं तब क्या हुआ तब तीर राम ने ताना। हार गए प्रभु करके विनती। क्या बात है, बड़ा हार गए प्रभु करके विनती। अरे गए 3 दिन बीत जहां में। लाइन सुने पड़िए रानी कमलेश्वरी और कहना है हार गए प्रभु करके विनती। गए 3 दिन बीत जहां में। तो याद रखो बिटिया भय बिन होए भय बिन होए ना प्रीत जहां में। भय बिन होए ना और हमारी तरफ से राकेश विश्वकर्मा जी को भी जय जय सीताराम भैया को। आइए दूसरी बात बता सुनिए नीचे की लाइन मिल रही भय बिन होए ना प्रेम। दूसरा टुकड़ा सुने बता रहे एक बार भगवान श्री राम मैया जानकी लखनलाल चित्रकूट वृक्षला बैठे थे। इधर इंद्र का पुत्र जयंत ने मैया सीता जी को देखा तो उसने मैया के पैर पे जयंत ने चोंच मार दी। एक लाइन कही है क्या भागा मूढ़ मंद मति कारण भागा। क्योंकि जब चोंच मार दी तो भगवान ने सिंह का मार हुआ संधान करके छोड़ दिया। जाकर के टाय टाय करता हुआ कौआ चला जा बाण पीछे से भाग रहा है। तीनों लोगों में जब उसकी रक्षा नहीं हुई तो नारायण का जाओ भगवान की शरण में जाओ जब ही तुम्हारे प्राण की रक्षा हो सकती है। सुनिए शरण चौचे
चरण चौच हट मार के भागा, तीन लोक में फिरा अभागा। कि चरण चौच हट मार के भागा, तीनों लोक में फिरा कागा। तीनों लोकों में जब कागा भागा तो क्या हुआ? फिर गिरा शरण में अभागा। जब जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों में कागा गिरा, कोटले काग बना हरि का द्रोही। क्या बात, कोटले काग बना हरि का द्रोही, कि फिर बना राम का मीत जहां में। कब बना? कब बना? ऐसे नहीं बना। जब बना, जब बाण छोड़ा कहीं शरण नहीं मिली। तब समझ में आया। और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कहना है। कौन सी? कोटले काग बना हरि का द्रोही, फिर बना राम का मीत जहां में। अरे जहां में तो कटिया रानी कमलेश्वरी कंचन जी, भय बिन होए न प्रीत। कागज ऐसा लाइन समय, भय बिन होए न प्रीत जहां में, भय बिन होए। तीसरी बात सुनिए, राम दरबार लगा था। एक बार चित्रकेतु राजा आया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अच्छा। जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो आदेश हो गया कि इसका सूर्योदय से पहले आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रकेतु भागा, कहाँ रक्षा हो, सीधा पहुंचा अंजनी माता के पास। अंजना माता के पास पहुंच गया कि माता मेरी रक्षा करो। अंजनी माता ने, जाओ तुम्हारे प्राण की रक्षा हो, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं करूंगी। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे तो मैया बजरंगबली कहने गई, ये आपने क्या कर दिया, राम जी इसको ढूंढ रहे हैं। और जब कहा तो देखिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैया का इधर मैया का वचन, इधर राम जी। तो ठीक है, उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा चित्रकेतु से राजा के भी प्राण बच सकते, जो मैं उपाय बताऊं उस उपाय को करते रहना। तो देखिए कहा हनुमान जी, जब कि गुर की निंदा गुर की निंदा ना प्रभु को भाई, तो क्या होता है? चित्रकेतु ने की निठुराई, तब कसम राम ने खाई। वो क्या कसम खाई? बिन
मैंने उपाय क्या, पहला बाण छोड़ा, कहा कि तुम राम राम का जाप करना। दूसरा बाण छोड़ा, सीताराम सीताराम कहो। सीताराम 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 सीताराम। तीसरा बाण छोड़ा, हनुमान जी भी सम्मिलित हो गए। इसलिए कहना है क्या? अरे चित्र के तूने की निठुराई, तब कसम राम ने खाई कि विकल वेदना त्याग निडर हो। क्या बात? विकल कि विकल वेदना त्याग निडर हो। जब भी तेरे प्राण बचाएंगे चित्रकेतु हनुमान जी का, अरे गाए राम के गीत जहां, गाए राम के गीत जहां में, तब भय बिन हो ये न प्रिय, और भय बिन हो ये न प्रीत जहां में, भय बिन हो ये न साम दाम और दंड भेदना, काम आए कोई नीत जहां में, अरे जहां में तो भय बिन हो ये न। एक बार जोरदार तालियां कमलेश्वरी मंडल के संचालन महोदय राकेश विश्वकर्मा जी के लिए। अमूल पथ बना 1 रुपए का आशीर्वाद है भाई विश्वकर्मा जी की ओर से। बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से बहुत बहुत कोट कोट आशीर्वाद दानो। भय बिन हो ये ना प्रीत जहां में, भय बिन हो ये ना प्रीत, भय बिन हो ये ना प्रीत जहां में, भय बिन हो। कहा गया है कि प्रथम गीत मैं ले रहा हूँ रामचरितमानस से। बिटिया सुनना, बहुत ही बेहतरीन गीत आया है आदरणीय बाबा जी आपकी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी सुंदर तर्ज है उससे कहीं ज्यादा सुंदर मर्ज है। ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह आदरणीय सम्मान्य श्री राकेश विश्वकर्मा जी की ओर से 501 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, गीत कह रहा है, अरे प्यार भरेगी तो का मौसम,
ये हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया श्री असादी जी, हमारे बड़े भैया श्री नंद किशोर असादी जी, जिनके कर कमलों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, बेहतरीन की सुना है, बढ़िया सुना बेटा सुना। भय बिन होए ना प्रीत, जगत में और आपने मानस से एक चौपाई को लिया है, उस चौपाई को आपने पूरे गीत में सिद्ध किया है कि भय बिन होए ना प्रीत। आदरणीय बाबा जी, जब आपने मानस से एक चौपाई को सिद्ध किया है तो फर्ज मेरा भी बनता है कि मैं भी कुछ ना कुछ सिद्ध करूं और आपको दिखाऊं। आदरणीय जनमानस को भी जैसे सवाल गीत से कुछ मिल रहा है, उसी प्रकार जवाब गीत से भी कुछ ना कुछ मिले। भैया ये सीटी कंट्रोल कर लीजिए। देखो, कीर्तन में सीटी का कोई काम नहीं है, तो इस सीटी को कंट्रोल कर लीजिए। कीर्तन में वाकई सीटी का कोई काम नहीं। हेलो हेलो, थोड़ा सा देख लीजिए, बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया। आइए सुनिएगा। विनय न मानत जलद ही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लेकिन आदरणीय बाबा जी, मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और लगे कि बिटिया की ओर से मेहनत की जा रही है, तो आशीर्वाद में कंजूसी ना करिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सुर नर मुनि की यही है प्रीति, प्रीति लिखा गया, स्वार्थ लागी करहे सब प्रीति, असुर नर मुनि की यही है रीति। आदरणीय बाबा जी, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति। अब कैसे है, कैसे? आइए मैं सिद्ध करके दिखा रही हूँ। जिस समय प्रभु राम से वादा करके सुग्रीव नहीं आए, प्रभु राम से वादा करके गए कि प्रभु मैं आपकी सेवा में हमेशा हो, और कहकर गए कि अभी आता हूं, लेकिन जब नहीं आए, ये आज भाई हमारा पूरा मंडल पैसा दे रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल के पेमेंट पा गई। श्री राकेश विश्वकर्मा जी की ओर से पुनः एक मुद्राएं, लेकिन विजय ये निकल तुम्हारी जेब से रही है। धन्यवाद, धन्यवाद है। सुनिएगा, ये कोषाध्यक्ष बन गए ना। सुनिएगा, जब सुग्रीव वादा करके गए प्रभु राम से, नहीं आए, वापस नहीं आए, तो प्रभु राम कहने लगे, सुनिएगा, काम बना
सितारा लाख चमके मगर आफताब नहीं होता, और रखे हजारों साल गंगा जल खराब नहीं होता। सच तो सच ही होता है मेरे दोस्त, कांटों में छिपा हर फूल गुलाब नहीं होता। ये एक से एक बहुमूल मुद्राएं हमारे भैया श्री बोले सूत्रकार जी, ढोलक वादक खरगापुर। आप एक अच्छे ढोलक वादक हैं जिनके करकमलों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, ये पुनः 5 से 1 मुद्राएं राकेश विश्वकर्मा जी, हमारे भैया रोहित विश्वकर्मा जी, दोनों की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनेगा, क्योंकि लिखा आदरणीय बाबा जी, बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुग्रीव वही सुध मोर बिसारी, पावा राज कोस पुरनारी। सुग्रीव वही सुध मोर बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। जब राज कोस पुर और नारी पा गया तो मुझे विसरा दिया, तो कहना पड़ा, काम बना वचन बिसराया, इस जीवन में सुर नर मुनि की, इस जीवन में सुर नर मुनि की, पाई ऐसी रीत स्वार्थ के स्वार्थ की, भैया देखो स्वार्थ की प्रीत जगत में, देखो स्वार्थ आइए एक तो कहा सुनेगा बड़ा भैया। एक बार राजा सोमदत्त एक मायावी रूप बना करके राजा प्रताप भानु को माया से हराना चाहता था। तो हराने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब राजा प्रताप भानु को मिलता है, उनका पूरा गुजारा हुआ। आदरणीय राजा प्रताप भानु उसे अपना हितैषी समझ लेते हैं, जबकि वह सोमदत्त अपने ही स्वार्थ से राजा प्रताप भानु के पास आया था। और ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय चाचा जी श्री हरनारायण यादव जी, जो आज पूरे बुंदेलखंड में क्या उत्तर प्रदेश में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके बनाए हुए हारमोनियम पूरे बुंदेलखंड में और उत्तर मध्य भारत में जाते हैं। और एक बाजा तो मैं ही बजा रही हूँ। वाह मिस्त्री साहब, आके करकमलों द्वारा ये बहुमूल मुद्राओं का स्नेह प्रदान हो रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है। सुनिएगा, और जब राजा प्रताप भानु ने सोमदत्त को अपना हितैषी मान लिया, तो मेरी पंक्ति कह रही है, सोमदत्त ने राज बताया, राजा सोमदत्त ने राज बताया, राजा राज को समझ न पाया। प्रताप भानु पता लगा मन में आया,
पाठक जी सुनना। राजा सोमदत्त ने प्रताप भानु से जीत की खातिर प्रीत को कीना, आया मन मनमीत रे भैया, रे भैया स्वार्थ की थी प्रीत, स्वार्थ की थी प्रीत रे भैया, स्वार्थ की थी। जीत के खाते प्रीत है कीन्ही, जीत के खाते प्रीत को कीना, आया मन मनमीत रे भैया, ओ भैया स्वार्थ की थी प्रीत। तो सिद्ध हो रही है, मेरी पंक्ति सिद्ध हो रही है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असाधु संत की यही है रीति। स्वार्थ की थी प्रीत रे भैया, स्वार्थ की थी। हमारे समाने श्री राकेश विश्वकर्मा जी छतरपुर, जिनके द्वारा एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं जमात की पंक्तियों पर एक से एक मुद्राएं हमारे परमादरणीय डॉक्टर साहब श्री काशीराम राजपूत जी बढ़िया की ओर से, ये एक से एक मुद्राएं इन्हीं जमात की पंक्तियों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय हो। स्वार्थ की थी प्रीत रे भैया, स्वार्थ की थी प्रीत। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान। भाई साहब कोरस वाला माइक बढ़ा दो थोड़ा। हेलो 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 भाई साहब कोरस वाले माइक बढ़ा दो थोड़ी थोड़ी। हेलो हेलो गीत कह रहा है क्या बेटा क्या? अरे कितना सीधा कितना सच्चा,
ने बनाया जी कर देखता रहूं। लेकिन हिंदी सिनेमा वालों ने जो गाया सो गाया, लेकिन पंजाब वालों ने भी कुछ अलग गाया। आदरणीय बाबा जी, ये हमारे सम्मानित श्री राकेश विश्वकर्मा जी की ओर से आज यूट्यूब चैनल अनगिनत मुद्राएं हमारे बड़े भैया मनोज भैया जी के लिए, 51 मुद्राएं हमारे सर्वेश भैया जी के लिए, और 201 मुद्राएं मेरे लिए, और हमारे बहुमूल मुद्राएं हमारे नटखट भैया जी के लिए। नटखट जी 201 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तान। पंजाब वालों ने क्या गाया कि किन्ना सोना तेनू, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। 101 मुद्राएं साउंड वाले भैया के लिए, राकेश जी को धन्यवाद है। सुनेगा कि किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवा। ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर देखदा भी साधारण। सुनिएगा। वाह बेटा वाह। और आप लोग ये विचार बिल्कुल ना करें कि जो हमारे राकेश जी इतना पुरस्कार दे रहे हैं तो ये कोई अपनेपन वाली बात होगी। ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है। ना 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 दरअसल आज बात कुछ और है। बस 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 आज पेमेंट मिल गया बेटा यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब का पेमेंट आ गया बड़े बाबू लोग। सुनिएगा। आदरणीय भैया गीत को सुनिएगा। सुनिए। आज जब आपने रामचरितमानस को शुरू कर दिया है तो मैं भी चाह रही हूँ कि एक गीत मैं भी रामचरितमानस से पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जरा गीत को सुनना। जय हो। सुनो। गंगा के तीर जिस दिन श्री राम आए हैं, बेटा हमारे चाचा जी श्री चाचा श्री प्रेम नारायण जी और परमादरणीय हमारे रावत जी, गीत को सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। गंगा के तीर जिस दिन श्री राम आए हैं तो प्रेम सहित केवट से वो नाव मंगाए। भगवान राम जैसे ही माता गंगा के किनारे पहुंचे, केवट से कहा भैया हमें गंगा उस पार जाना है, कृपा करके अपनी नैया ले आओ और उसमें बिठा के हमको गंगा पार कर दो। तो कहना पड़ा इस क्षण का बरसों से, इस क्षण का बरसों से उसने इंतजार किया है। केवट ने हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया श्री
राजू कुशवाहा जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल बुंदेली के बहुत अच्छे कलाकार, जिनके करकमलों द्वारा ये 51 मुद्राएं प्रदत्त है। मेरी ओर से धन्यवाद है। सुनिएगा भैया, इस क्षण का बरसों से उसने इंतजार किया है। इंतजार करने के बावजूद भी जो पिछले जन्मों से इंतजार में था कि प्रभु के सामने से दर्शन हो जाएं, उनके चरणों को मैं छू लूं, लेकिन आज जब दर्शनों का अवसर मिल रहा है, चरणों को छूने का अवसर मिल रहा है, तो केवट इस क्षण का बरसों से उसने इंतजार किया है, फिर भी तो नाव लाने से इनकार किया है। हमारे परम सम्मानीय बालकृष्ण चाचा जी और पूरी मित्र मंडली की ओर से ये एक मुद्राएं प्रदत्त है। धन्यवाद है हमारे परम सम्मानीय राजू भैया जी और हमारे सभी की ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदत्त है। धन्यवाद है। सुनिएगा, और जब केवट ने नाव लाने से इनकार कर दिया तो लखनलाल जी नाराज होने लगे। और जब लक्ष्मण जी नाराज हुए तो केवट मन ही मन में कहने लगा, ये 101 मुद्राएं हमारे रोहित भैया, अब पुनः 101 मुद्राएं हमारे रोहित भैया विश्वकर्मा जी आपकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, जब इनकार कर दिया तो सुनिएगा हुआ क्या बताए। लक्ष्मण जी गुस्सा होने लगे तो केवट मन ही मन में कहने लगा, अरे याद करो सागर में जब आप परे थे तो मुझको ये लखन लाल तब फुफकार रहे थे। और केवट ने कहा, सुनिए लखनलाल जी, आज चाहे जितना नाराज होइए, क्यों क्या सुनोगा ना लखन जी आज बात तुम्हारी। सुनिए क्या सुनोगा ना लखन जी आज बात तुम्हारी। और क्यों नहीं सुनूंगा, ये घाट भी हमारा है और नाव हमारी। और जैसे ही प्रभु राम के कहने पर केवट नाव नहीं लाया तो के सखा राम जी के तब है नाव मंगाई। जब भगवान राम के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई तो के सखा राम जी के तब है नाव मंगाई। आया है तुरंत केवट फिर ना देर लगाई। तो प्रभु को पाया पास में, अरे प्रभु को पाया पास में, अधन विधि काले। अरे सोच रहा है आज वहां, अरे हरि का आनंद देख। जैसे ही केवट ने प्रभु राम के चेहरे को, प्रभु राम के मुखड़े को निहारा तो केवट कहने लगा, और कहा क्या, आदरणीय बाबा जी गीत को सुनिएगा। अरे जग के नायक है सुखदायक, निर्मल हो गई काया। के जग के नायक है सुखदायक, निर्मल हो गई काया। प्रभु अरे मंगलदायक है अधिनायक, तीन पे कीनी दाया।
नयन है तुम्हारे के कितने प्यारे प्रभु नयन है तुम्हारे जी करे निहारता रहूं आपका इन नैनों को देखकर के कितने प्यारे प्रभु नयन है तुम्हारे जी करे निहारता आदरणीय भैया आदरणीय बाबा जी जब केवट ने प्रभु राम के नैनों को देखा तो कहने लगा कि जी करे निहारता रहो और सुनिएगा और सुनो अरे नैनों से नैनों को जैसे निहारा केवट ने नैनों को नैनों से जैसे ही निहारा करुणा का सागर सा पाया नजारा आओ अब नैनों के बाद के चरणों में केवट ने हमारे परम सम्मानी भैया श्री राजू रेखवार जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं धन्यवाद है सुनिएगा अरे चरणों में केवट ने जैसे हाथ लगाया तो नजर हटे ना मेरी ये उसके मन में आया जैसे प्रभु राम के चरणों को हाथ लगाया तो केवट कहने लगा कि मेरी ये नजर पहले तो आपकी नजरों से आपके नैनों से नहीं हट रही थी लेकिन प्रभु आप अब चरणों से ना हटे ये केवट का भाव है सुनेगा अरे नजर हटे ना मेरी ये उसके मन में आया प्रेम के पागे भाव है जागे तो सुख ना कोई इसके आगे संसार में दूसरा कोई सुख इससे बड़ा नहीं है कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर सामने खड़े हो और उनके चरणों में हम हाथ लगाए हो तो केवट कहने लगा अरे धन्य भाग में केवट बनकर धरा धाम में आया जय 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 ये हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार जिनके सदस्य हमारे परम सम्मानीय दादा श्री भूपेंद्र रावत जी शिक्षक महोदय परम सम्मानीय हमारे चाचा जी श्री प्रेम नारायण शर्मा जी शिक्षक महोदय हमारे सम्मानीय भैया श्री देवेंद्र रेशारिया जी बीजेपी महामंत्री ईशानगर हमारे दादा श्री लक्ष्मण दास असाटी जी हालांकि मैं नाम लेने लायक तो नहीं हूँ हमारे दादा मुनीम जी छतरपुर मध्य प्रदेश सभी की ओर से ये 201 मुद्राएं प्रदत्त हैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है सुनिएगा केवट ने कहा क्या प्रेम के पागे भाव ये जागे सुख ना कोई इससे आगे तो आज मेरा जीवन ये धन्य हो गया है जीवन तो छोड़ो ये काया भी धन्य हो गई है क्यों अरे धन्य भाग में केवट बनकर धरा धाम में आया और देव तनुज ना पाते देखो इन चरणों की छाया तो प्रभु के कितने प्यारे प्रभु हाँ कितने प्यारे प्रभु चरण है तुम्हारे और इन चरणों को जी करे पखारता रहो बेटा
कि कितने प्यारे प्रभु चरण हैं तुम्हारे, जी करे पखारता क्या बात। ये हमारे आदरणीय परम सम्माननीय प्रभु श्री परम सम्माननीय प्रभु श्री अश्विनी पाठक जी एक बहुत ही अच्छे कीर्तनकार, एक बहुत ही अच्छे रचनाकार और एक बहुत ही अच्छे संचालक, एक बहुत ही अच्छे आयोजक। बड़े भैया की ओर से ये बहुमूल्य 201 मुद्राओं का प्रेम प्रसून प्रदान हो रहा है। सुंदर सा पुष्पहार है मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। गीत की अंतिम बात को सुनिए। थोड़ा भाई साहब ढोलक की चाबी बता दो। और जब केवट चरण पखारने लगा तो आदरणीय बाबा जी भगवान राम पहले एक चरण आगे करते हैं तो केवट एक चरण धो लेता है, फिर दूसरा आगे करते हैं तो दूसरा धो लेता है। और जब धोते धोते ऐसा करते करते काफी देर हो गई तो केवट कहने लगा प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा। का कैसे चलेगा? एक काम करिए, अरे पग दोनों पाँवों में पग दोनों पाँवों में कर सर पे धारो। कहा प्रभु आप एक चरण आगे करते हैं तो मैं एक चरण धो लेता हूँ, फिर आप वो पीछे कर लेते हैं, दूसरा बढ़ा देते हैं, तो जो चरण पहले धोया है वो तो फिर पहला हो जाता है, फिर उसमें रज लग जाती है। एक काम करिए, दोनों चरण आगे लाइए। प्रभु राम ने कहा कि दोनों चरण आगे लाएंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। तो केवट ने कहा, बड़ी होशियारी के साथ कहा, प्रभु एक काम करिए भैया, ये सीटी कंट्रोल करो, आप दोनों चरण आगे करो और ये अपना हाथ अपना कर जो है मेरे शीश पर रख लो, तो आपको सहारा मिल जाएगा, आप गिरेंगे भी नहीं। प्रभु राम कहने लगे केवट कितना चतुर है, कितना चालाक है। कहा क्या बजे? पग दोनों पाँवों में कर सर पे धारो, तो आई है अनुभूति सुंदर सुख सारो। तो केवट ने अरे कोमल से चरणों को धीरे से पखारा और लेकर के फिर रज को मस्तक पर धारा। और जब रज को लेकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया तो आदरणीय बाबा जी पंक्ति कह रही है सीता मैया, सीता मैया के लक्ष्मण भैया नाव में बैठे श्री रघुरैया। तो केवट ने अरे पान किया है चरणामृत का, घर में जाए पिलाया, और धन्य हुई है नटखट नैया उसके मन में आया। और केवट ने फिर कहा कि अवसर कैसा प्रभु मिला ये हमारे, और अवसर कैसा मिला कि आज भगवान राम सहित माँ जानकी भैया लक्ष्मण जी तीनों मणि नैया में बैठे हैं। तो कितने प्यारे प्रभु वदन है तुम्हारे, जी करे उतारता रहो।
नाव मेरी चलती रहे, मैं पार उतारता रहूं। कि कितने प्यारे प्रभु वदन है तुम्हारे, जी करे उतारता शरण है तुम्हारे, के कितने प्यारे प्रभु वदन है तुम्हारे, जी करे उतारता रहूं, जी करे उतारता रहूं। आपको टीका टिप्पणी नहीं करना हूं, केवल एक थोड़ी सी शंका है। शंका, केवल शंका समाधान करना है। बाबा जी को शंका है। गीत को छेड़ नहीं रहा हूं, जो भी है बढ़िया बन जाता है, क्योंकि ये बुंदेलखंड की पावन भूमि है। क्योंकि अधिकांश करके कीर्तनकार भी बैठे हैं, श्रोता बंधु बैठे हैं, प्रबुद्ध जनता जनार्दन है। क्योंकि ये जौहरी है कीर्तन के, ये पुराना मंच है, इसलिए कहना है। क्या कहना है? नीचे वाले जानते हैं। प्रथम गीत हमने गाया बढ़िया, जवाब भी बढ़िया आया, लेकिन एक शंका है। कौन सी? या तो गीत को आपने हमारे गीत को समझा नहीं, हमने कहा था बिटिया रानी, क्या कहा था? बिने न मानत जलद जल गए 3 दिन भी। क्या बात है? क्योंकि आप यहाँ की छतरपुर पास में लगा पावन भूमि, नाम भी समझ जानती हैं प्रत्येक, लेकिन हम तो सभी को नमन प्रणाम कर सकते हैं। और का बाबा जी इटावा से आए हैं थोड़ी। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। एक दुआ चला जिसमें एक और विशेषता चल रही है। 3 जगह मैंने बाण दिखाए। क्या बात? जब भगवान श्री राम ने बाणों, पहला बाण समझो, बिने न मानत जलद जल, जब बाण ताना हाथ जोड़ के, तब विशेषता पर विशेष ध्यान है। विशेषता दूसरे में कागा ने जब चोंच मारी, जब बाण छोड़ा तब प्रेम। तीसरा चित्रकेतु, तब प्रीत। अब आपकी चौपाई कह रही है। क्या कह रही? क्या कह रही है? सुर नर मुन की यही है प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आप समझा नहीं पा रहे हैं। सुग्रीव ने स्वार्थ से भगवान राम से प्रीत नहीं की है। सही बात। उसकी तो हृदय से लगन थी, उसकी सच्ची। एक चौपाई बिटिया रानी का है, जान है यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जान है यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर शरण रतमान। ये मामला है। अच्छा है, जवाब बना है, प्रयास बढ़िया है, बढ़िया प्रयास है। ये तालियों के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आखिर बिटिया रानी है हमारी, कमलेश्वरी बढ़िया, जैसा भी बढ़िया जवाब है। और कितना प्रयास किया जाता है। सही बात। लेकिन शंका थोड़ी थी, समाधान है, आप लोगों ने समाधान कर दी। क्योंकि यहाँ कुछ कहने नहीं पड़ रहा, बुंदेलखंड है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे यहाँ तो संगीत के भी जौहरी है, स्वर ताल के भी जौहरी है, साहित्य के भी जौहरी है। यहाँ हमें कुछ
कहना ही नहीं है। केवल हम तो एग्जामिनेशन में पर्चा भर रहे हैं, केवल एग्जामिनर आओ। उनका बाबा जी पेपर देने आए हैं। हाँ बाबा बाबा बढ़िया बात और कहना है हमारी ओर से। क्या बढ़िया जवाब। ठीक 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 यहाँ के समझते रहिए भैया। बहुत दिन बाद यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। यहाँ पर तो सीता राम की बूटी पिलाई जाती है। बाबा जी यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। यहाँ तो सीता राम की बूटी पिलाई जाती है। ये बालाजी का क्या बात खरगापुर में ये दरबार है। यहाँ की शान मत पूछो, यहाँ पर तो फरिश्तों को भी बंदगी सिखाई जाती। यही है योगी जी, बोलो जल वाले। बहुत बढ़िया गीत, क्यों सरवण भैया? मजबूत गीत। यही है योगी, ये बवाड़ी योगी नहीं है। ये हमारे जौहरी जी, ये ओरिजिनल नोट है, जोरदार तालियां। ये असली नोट है। और का ये वापस नहीं जाएगा सुबह। ये एक बार जोरदार तालियां 501 रुपया के लिए। ये बिटिया रानी ओरिजिनल है, असली है। हाँ ये वापसी नहीं होने, ये वापसी नहीं होगा। ये अच्छी बात लगती है। तो अभी भैया थोड़ा नाम बता के थोड़ा। और ये हमारे बड़े रजऊ राजा साहब जी की ओर से ये 501 रुपया का आशीर्वाद हुआ। मैं उनको नमन प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद ही विकल बाबा के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए हमारी ओर सुने और बढ़िया जवाब। और आइए गीत बहुत अच्छा आया है। कितना सीधा कितना सच्चा, अंबर से आई है परियों की रानी। सही कहो गुरु, सही कहो। देख जिसे होती है सबको हैरान, फूलों सा उखड़ा है परियों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई। मैं दीवानी हो न जाऊं, तेरी बातों में खो न जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी, पूछे रित मस्तानी, सबसे प्यार
नहीं है, जवाबी है। हम चाहते हैं आपके यहाँ ये बिटिया है, बिटिया से भी पिता प्रेम कर सकता है। क्या बात, अरे वाह, अरे गुरु की बात भी अलग है। बिटिया से प्रेम कर सकता है, लेकिन नजरिया अपनी अपनी अलग है। बस कह गए दास कबीर। ये आज मामला है पिता और बेटी का, तो जो भी बात कहेंगे खुल के कहेंगे, अपनी बिटिया से कहेंगे, आनंद भरपूर आएगा। केवल नजरिया अपनी अपनी झांकने का। भैया थोड़ा बेस वाला भाई बढ़ा दो भाई, बढ़ा दे भाई, जवाबी गरम है। थोड़ा हमारे नाल वादक का मामला थोड़ा बना दीजिए, बहुत अच्छा साउंड है। उड़ता बादल बहता पानी, पूछे ऋतु मस्तानी, सबसे प्यारा मेरा राजा राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता। क्योंकि बिटिया मेरी ओझल हो जाती है तो जी करके देखता रहो। बहुत कदर काट रहे हो गुरु। अब देखे मामला ये फिल्मी दुनिया का है, और जवाबी जवाब से और है। और का ऐसे थोड़ी। जवाब अगर बन जाए, क्योंकि एक कलाकार कीर्तनकार आपसी में अगर जवाबी के साथ तर्क नहीं करेंगे ये ना है, लेकिन जनमानस ये कबूल करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि YouTube चैनल में जा रहा है तो इसका जो है निर्णय जनमानस ही भगवान का रूप है। कीर्तनकार तो वैसे भी खाल में से बाहर निकालेंगे, और का भी सही कहो तब भी गलत हो जाता है। कीर्तन वाले मानते ही नहीं। बहुत क्या बात है बाबा। और ये 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद अश्विनी पाठक जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप मिला है। और लोग गुरु और लोग बहुत माना पड़ेगी आज। ये सब ओरिजिनल है हमारा, ये वापस नहीं जाएंगे। और ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, ये हमें सेवा का मौका छतरपुर में नहीं मिला, लेकिन जब यहाँ प्रवेश कर चुके तो एक बार छतरपुर जरूर जाएंगे। क्या बात है, आओगा हम भी चलेंगे। क्योंकि कितने साल पुराने लोग गाएंगे, आखिर नया चेहरा तो कभी ना कभी तो जाएगा। जाएगा गुरु जाएगा, हम भी जाएंगे। अगर अच्छी मेहनत करके जाएंगे तो विकल बाबा छतरपुर में भी गाएंगे। और ये डॉक्टर काशीराम जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। और परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारी परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे भूपेंद्र रावत जी इस जगह, और श्री प्रेम नारायण शर्मा जी शिक्षक विभाग से हैं, श्री लक्ष्मण दास आचार्य मुनीम जी हमारे परम श्रद्धेय हैं, और देवेंद्र इछारिया बीजेपी महामंत्री ईशा नगर छतरपुर मध्य प्रदेश, उनकी तरफ से 501 रुपया का आशीर्वाद आया छतरपुर, क्योंकि ऑल इंडिया कीर्तन का ये बहुत बड़ा ये विकल बाबा जो ऑल इंडिया कीर्तन मंच का ही ये विकल बाबा सर पर आशीर्वाद है जो गा रहे हैं। आइए सुने हमारी ओर से, अब जवाब सुनिए। और ये 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादा, नाम थोड़ा क्या बात है, नाम उसमें इकट्ठे पहुंच गए थे, लेकिन दादाजी को मैं बहुत अच्छी तरह से परिचय है और मैं उनको नमन प्रणाम करता हूँ मुनीम जी को। आइए देखिए, आप जवाबी एक बहुत अच्छी जवाबी है और बड़े प्रेम के साथ जवाबी है। और का लोग उससे लड़ते हैं, लेकिन पिता और बिटिया की आज देखो संघर्ष बढ़िया। आओ गुरु आओ, जय हो राकेश भैया, जय हो। और ये 101 रुपया हमारे इस पूरे मंडल के लिए कमलेश्वरी कंचन जी के संचालन, एक बार जोरदार तालियां करिए। अब सभी के लिए आज तो एटीएम भूल गया, बिटिया रानी देखिए ऐसे होना चाहिए संचालन। आज तो लाटरी लग गई हम लोगों की।
और कहना है राकेश भैया की बातें अलग है। और पैसे देंगे जिस समय हाँ बहुत बढ़िया बात तो आपने प्रयास है जग के नायक के नायक है सुखदायक निर्मल हो गई काया कि मंगलदायक है अधिनायक करेंगे मुझ पर दया। बहुत बढ़िया बात बिटिया रानी कि कितने प्यारे आपकी बात है कि कितने प्यारे प्रभु नैन है तुम्हारे। जी करे निहारता रहूं। रुक जाओ बस बाबा जी का सारा समझो। हाँ आगे ब्रेकर है। और आपने कुछ अंग भी दे दिए चरण, तो आइए अब प्रसंग आगे जाना चाहिए। और उसको और भी कुछ दिखाई दिया केवट को। केवट को और भी कुछ दिखाई दिया बेटे रानी। क्या दिखाई जिस समय केवट ने अपनी नाव पर भगवान श्री राम लखन मैया जानकी बैठा लिए। बैठा लिए प्रसंग आगे गया तो आप देखिए इस प्रसंग को आप सुनिए और बहुत अच्छा लगेगा। भाव भक्ति की जवाबी आप सुनेंगे हमारी ओर से। सुनिए। बोला है केवट प्रभु जी उपकार हो गया। बोला है केवट प्रभु जी खसा उपकार हो गया। परसों पुराना सपना, केवट बोला परसों पुराना सपना साकार हो गया। क्योंकि पैर छूने के लिए बार बार जाता था केवट, शेष नाग फुटकार मार देते थे, फुटकार देते थे चरण छूने के लिए। बरसों पुराना सपना साकार हो गया। पूर्ण आज मेरी हरि आस हो गई। केवट बोला आपके श्री चरणों में अरदास हो गई। और देखिए देख कर मन में ये खुशहाल हो गया। देख कर ये मन में खुशहाल हो गया। मानो प्रभु में आज माला माल हो गया। उन्होंने कहा मुझे उतरा ही नहीं चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमने तो इस पार से उस पार किया, आप भवसागर से पार कर दे। क्या बात है। उतरा ही नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन से ही मैं
माला माल हो गया। क्या बात है। ही है भाव भंजन है मनरंजन, भाव भंजन है मनरंजन, स्वयं आप हैं आए है अविनाशी घट घट वासी, दर्श आज हम पाए। केवल बोला है कि जग से न्यारे न्यारे रे मेरे राग मिला, क्या क्या विपदा सही भूल ने क्या क्या दुख सहे ओ दिन वाली की सरकार आने वाली है। राग जब मिल जाता है तो वहां से हो जाता है। अरे बाबा राजू एक बार राजू इकबाल भैया की तरफ से 51 रुपया का नमन प्रणाम करो। देखिए दान जब भी अच्छा लगता है वो लिख रहा है, और जब नाम हो जाता है कहीं गड़बड़ हो जाए लेकिन वहां तो नाम आपका सही जा ही रहा है। हृदय का दान है ये, इसलिए नमन प्रणाम करो। हे भाव भंजन है मनरंजन, स्वयं आप हैं आए है अविनाशी घट घट वासी, रस आज हम पाए। कहना है जग से न्यारे कि जग से न्यारे प्रभु दर्श हैं तुम्हारे, क्योंकि प्रभु आज तक मैंने ऐसी छवि जीवन में देखी ही नहीं, इसलिए केवट कह रहा है प्रभु जी, इसलिए जग से न्यारे प्रभु दर्श हैं तुम्हारे, मैं यूं ही निहारता रहूं, जग से न्यारे प्रभु दर्श हैं तुम्हारे। कहना है बिटिया रानी कमलेश्वरी कन्या, बहुत लोगों से कार्यक्रम आपने किया है बिटिया रानी, अरे भैया सीट और हमारे कार्यक्रम अधिकांश करके हम बड़ा सौभाग्य है बिटिया कह के संबोधन करके क्रांति माला जी हो, लेकिन सभी लोग बिटिया मेरे कहते हैं आज पिताजी से मुकाबला है तो आज बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए बढ़िया, तो कहना है सुनिए हमारी ओर से देगी जवाब तो होता है जवाबी जवाब से, और जवाब भी बढ़िया हो जाए आनंद भी बढ़िया मिल जाए। लोग कहते हैं कि मजा आ जाए, मजा वासना का होता, प्रेम परमात्मा का होता है। एक एक बात समझ में आएगी आपके। आपने बिटिया रानी नैन और पांव दिखाए, अंग दिखाए, लेकिन हम भी अंग प्रयास कर रहे हैं। अब अंग आ रहा है कि अधरों पर और हमारे महाराज जी अच्छा क्या बात है, वाह वाह वाह। हकीकत बताएं
नाम सुना था लेकिन दर्शन पाके धन्य हो गए हम। एक बार जोरदार तालियां। देखा आपकी रचना को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। जय हो। जबकि ऐसे सशक्त हस्ताक्षर रचनाकार के कर कर कमल आशीर्वाद आ जाए तो हम सब हमारा जवाब बढ़िया हो गया। उसे 1 रुपया का आशीर्वाद हमारे रचनाकार महोदय मनर जी के लिए जोरदार तालियां एक बार पर राजा दी। आपके क्षेत्र के बहुत अच्छे शानवान वाले बढ़िया उनको मैं नमन। सुनिए आप सुनिए 2 अंक में भी दिखा रहा हूँ। आपने अच्छा लगे नए पांव दिखाए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ समय को देखते हुए समय नहीं है जवाब सुना जाए। समय तो बढ़िया है प्रोग्राम बढ़िया हो जाए। समय जैसा बताएंगे वैसा हो जाएगा फिर मामला बिगड़ जाता है। आप जैसा आदेश करें बढ़िया से बढ़िया चक्र हो जाएंगे कि अधरों पर बहती है जो गंगा की धारा मुखमंडल चमके जो चांद और सितारा। अब देखिए लाइन सुने दूसरी बात है। और अतिशोभित प्यारी है देखो ये शोभा देख मुदित हुआ मन में मेरा मन मोहा। जग से न्यारी है प्रभु की माया आज करुणा की है छाया। आज खिले हैं मन के सुमन जो आज खिले हैं मन के सुमन जो अब तक थे मुरझाए। हे अविनाशी घट घटवासी दरस आज हम पाए। हर जग से न्यारे हर जग से प्यारे प्रभु दर्श हैं तुम्हारे यूं ही निहारता। आइए एक और अंग दिखा रहा हूं बिटिया रानी कमलेश्वरी कन्या। कर है कमल है कोमल से हृदय कमल न्यारे। हृदय कमल कर कमल है कोमल से हृदय कमल है न्यारे। मुख ये कमल नैन कमल है अष्ट कमल जो न्यारे। बहुत सुंदर। अब लाइन सुनना हमारी ओर से। कमल नैना और कहना है अविनाशी घट घट बासी। ऐसे प्रभु राम जी है क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं एक तो राम साकार है एक निराकार है। एक है हर घट तेरा साइया सूना घट नहीं खोए। एक राम घट घट में लेटा एक राम दशरथ कर भेटा। एक राम से जगत पसारा एक राम जगहू से न्यारा। ऐसे समझाना चाहिए। राम की महिमा है राम की लीला है। इसलिए और लाइन सुने पसंद आया। अरे कमल नैना है कमला करके प्रिय नैना कमली करके और जग से न्यारे प्रभु दर्श हैं तुम्हारे यूं ही निहार।
फरमाइश भी आई हुई है, क्योंकि वजन रखा हुआ कि विकल बाबा जी यहाँ पर हमारी जनमानस जवाब भी सुनती है, आनंद भी भरपूर लेती है। चुटकी भी लेते चलो, चुटकी भी लेते चलो। एक लाइन कहीं अच्छी लगे बात आसी बात, और भैया की फरमाइश भी पूरी हो रही है, गीत भी अच्छा लगेगा। और बिटिया रानी चर्चित धुन है, चर्चित कि चाल तेरी बहकी नजर तेरी डोली, छूट गया बचपन बदल गई बोली, और तेरी तू जाने मुझे छोड़ अकेला, और मैं ना बन पाऊंगा साधु से छेड़ा। साधु साधु की माया में मन को मगन करूं कैसे। क्या बात भैया, अरे भैया क्या बात है यार। 501 रुपया आपकी ना हम भी बोलेंगे। हाँ ओरिजिनल है, इसमें जा रहा है, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां 501 रुपया हमारे राकेश भैया विश्वकर्मा जी जो कमलेश्वरी कंचन के मंडल संचालक है, और उनका हृदय से कोट कोट साधुवाद आती है। सुने माया माया में मन को मगन करूं कैसे, अरे साधु हूँ तेरा सजन बनूं कैसे। वाह बाबा जी वाह, एक बार वाह, क्या तरीका है गाने का। सर्वेश भैया समझते रहे ना। और ये 201 रुपया धुन पर कैसे बिटिया रानी की बोली, अरे बाली उमरिया भजन करूं और चढ़ती जवानी जवन बनूं समझ लेना कि बाली उमरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी गीत को बिटिया रानी समझे कमलेश्वरी कंचन जी। हमारे गीत में भी कुछ ना कुछ मामला ये भी प्रसंग जा रहा है। हाँ, कैसे जिस समय शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची, शूर्पणखा पहुंची कहा पहुंच गई, तुम सब पुरुष नमो समनारी। बढ़िया जोड़ी रहेगी। क्या बात गुरु। देखा जब शूर्पणखा को तो रघुवर मन में डोले कि मेरी शादी होगी, लखन लाल के पास जाओ। लखन लाल ने कहा मैं तो उनका दास हूँ, बिना राम जी की आदेश से मैं कैसे कर सकता, आना जाना हुआ। समझा कर शूर्पणखा को इस प्रकार समझ के कहा शूर्पणखा ने
तो राम जी देखिए कितनी बढ़िया बात कही। नैनो क्यों ना चलाओ कटा कटारी। अरे मैं तो एक नारी हूँ व्रतधारी। हे सुंदरी, राम जी ने कहा हे सुंदरी बात मानो हमारी। मैं शादीशुदा तुम हो कुंवारी। कठिन गा दिया बाबा जी ने। और ये परम सत्यालय हमारे मनन जी का सम्मान होना है, मंच पे आ जाए, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, सम्मान होना है उनका, और गीत भी सुनते जाएं। लाइन सुनते जाना कि पूरा मैं तेरा परने करूं कैसे। राम जी ने कहा पूरा मैं तेरा परने करूं कैसे। अरे शादीशुदा हूं सजन राम जी बोले कि मर्यादा का हनन करूं कैसे। राम जी बोले कि मर्यादा का हनन करूं कैसे कि शादी अरे शुदा हूं सजन बनूं कैसे। अब देखिए दूसरी बात जिसका नाम था त्रिकुटा। अरे बोली है त्रिकुटा ये अर्जी हमारी। बोली है त्रिकुटा ये अर्जी हमारी। त्रिकुटा बोली राम जी से तुम प्रीतम बनो मैं बनूं प्राण प्यारी। अरे श्री राम बोले सुनो सुकुमारी। याद रखना हो कलयुग में पूरी ये इच्छा तुम्हारी भी शर्त थी, लेकिन अभी नहीं कि बरनी। त्रिपुटा से बोले श्री राम कि बरनी है संग में बरन करूं कैसे। कि बरनी है संग में बरन करूं कैसे। और त्रिपुटा की शादी अरे शुदा हूं सजन बनूं कैसे। कि मर्यादा का हनन करूं कैसे। और ये 200 रुपया प्राप्त दे हमारे एक बार जो कि आज उद्घोषक महोदय का कार संभाल बाहर संभाले हैं। क्या बात। जोरदार तालियां हमारे उद्घोषक महोदय के लिए एक बार। तालियां भैया तालियां बजाओ। तालियां एक बार बजा दीजिए एक बार जोरदार से। धन्यवाद। क्या बात। कहना है बरनी है संग में बरन करूं कैसे। शादी शुदा हूं सजन बनूं कैसे।
पिंगला। समझो पिंगला बोली भगवान श्री राम से, क्या? अरे दूर करो प्रभु अरे मेरी उदासी। अरे चरणों की मुझको बना लो ये दासी। क्या बात, अरे ऐसे थोड़ी तुम माला ले मान ले एक और ले, खत्म हो गई। सबको मिलेंगे पैसे आज, पैसा सबको मिलना चाहिए। अरे तुम्हारी निकल पड़ी है, इसलिए कहना है और ये कोरस के लिए हमारे राकेश भैया विश्वकर्मा जी को ओर से आशीर्वाद मिला है। हमारा कोरस के लिए धन्यवाद। हमारा प्रमोशन होने वाला है अब। कहना है दूर करो प्रभु में मेरी उदासी, चरणों की मुझको बना लो ये दासी। अरे प्रिय पिंगला है प्रेम की प्यासी, जीवन विकल कब बने सुखरासी। तेरे भगवान श्री राम बोले कि तेरे भावों का हरण करूं कैसे। राम जी बोले पिंगला से, क्या बात है कि शादी अरे सुधा हूँ सजन बनूं क्या बात है गुरु। भैया सीखी देखो। और ये 100 रुपया का महताब सिंह मड़ोरी की ओर से आशीर्वाद, जोरदार ताली हमारे भैया के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छे ये कीर्तनकार के जौहरी बैठे हैं विरोध, इसलिए विकल बाबा जी प्रयास कर रहे हैं अच्छा कार्यक्रम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तेरे भावों का हरण करूं कैसे, शादी शुदा हूं सजन बजेंगे कंगना। दोनों हैं, चलो हाफ हाफ हो गया फिर एक बार जोरदार ताली हमारे राकेश भैया विश्वकर्मा के। आज तो इन्होंने ATM खोल दिया भाई, वाह वाह। भगवान करे ऐसे ही भंडार भरते रहना है और इस पार्टी के अपने बहुत कार्यक्रम लेकिन संचालन हो तो ऐसा हो पार्टी का, देखिए वाह जोरदार है। महीना
बात बना बैठी ये बैठी अंगना क्या बात अंगना अरे गुरु छा गए अरे बात बना बैठी ये बैठी अंगना गोली गोली नींद की दे सो जावे सजना अरे गोली नींद की दे सो जावे सजना अरे पायल की खनक से जग कैसे आऊं 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 अरे वाह ऐसा ही अरे करना कैसे आऊं मैं मिलवे बजेंगे कंगना अरे कैसे आऊं मैं मिलवे बजेंगे कंगना कि पायल की खनक से एक बार हमारे सरपंच जी पाठक जी के लिए जोरदार तालियां राम किशोर जी पाठक जी का आशीर्वाद 501 रुपया के लिए आशीर्वाद है जोरदार तालियां जय हो और हमारे अश्विनी पाठक जी के ये पिताजी हैं उनको मैं नमन प्रणाम कर रहा हूँ अश्विनी पाठक भैया को भी धन्यवाद और लाइन सुनना कि कोप भवन में वहीं से एक मानस से फिर एक प्रसंग गया कोप भवन में देखी के कई तो दशरथ मन में डोले डोले जब कोप भवन में के कई श्रृंगार फेंक दिए को भवन में के कई ने जब फेंके सब श्रृंगार देखा नृप दशरथ ने मन में किया विचार कोप भवन में देखी के कई तो दशरथ मन में डोले हाथ जोड़ करके कैसे फिर इस प्रकार यूं बोले अब लाइन सुनना अच्छी लगे तो आशीर्वाद देखे बिटिया रानी कमलेश्वरी मान जाए रानी क्यों मांग मांगती है दशरथ कहा मान जा हे रानी क्यों ये मांग मांगती है मांग में क्यों अपनी ही मांग मांगती है अब लाइन सुनना वरना ना मांग रानी ऐसे वरना वरना ना मांग रानी ऐसे वरना वरना रहेगी तेरी महावरना दूसरी लाइन कि बन को जाएंगे जो ये हरे वरनी वरना बन को जाएंगे जो ये वरनी वरना वरना ये तेरे रहेंगे पर क्या बात कहना है कि बन को जाएंगे जो ये वरनी वरना वरना ये तेरे रहेंगे
अरे बन को जाएंगे जो ये बरनी परना व्रत दे। असली पाठक जी महाराज जी, परना ये तेरे रहेंगे पर। बस यहीं पर ये 30 पीस का मेरा, और इसी समय ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहूंगा समय के लिए। और अगला टाइम निर्धारित होगा, प्रयास करेंगे कि समय से ही चक्र छोड़ा जाए। धन्यवाद। आप भी श्रेष्ठ कलाकार हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। लेकिन विचार करिए आदरणीय जनमानस, क्या प्रभु राम ने ऐसा कहा? क्या प्रभु राम ने ऐसा कहा कि मैं शादीशुदा हूँ तुम कुंवारी हो? पकड़े गए बाबा जी, पकड़े गए।